महिलाओं को रात तक बंधक बना करके रखा गया है। और मैं 2.5 वर्ष से बार बार बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से कि मामन खान और ओवैसी बदमाश को गिरफ्तार करो, लेकिन उसके बावजूद भी बातें वही है और उसका परिणाम ये निकला। क्योंकि मामन खान बार बार विधानसभा में गोरक्षकों को जान से मारने की धमकी दे चुका है और उसका परिणाम कल ये हुआ कि मीडिया कर्मियों को पिटा गया, कैमरे तोड़ दिए गए, महिलाओं को पिटा गया, गोलियां लगी हुई अवैध हथियारों से AK-47। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हिंदू समाज को कानून की भाषा बताता है, मुस्लिम समाज को, गो हत्यारों को, आतंकवादियों को कानून की भाषा कब समझाएगा? आखिर कब मेवात, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनी पाकिस्तान है। अगर मैं कहता हूँ खट्टर साहब योगी जी की तर्ज पे जुड़े होते, अगर थोड़े दिन भी योगी बन जाएं तो मेवात से अपराध खत्म हो सकता है। जैसे योगी जी बुलडोजर चला देते गो हत्यारों पर, उनके घरों पर, उसी तरह से खट्टर साहब भी एक दिन के लिए अगर योगी बन जाए तो ये अपराध पे लगाम लग सकती है। अब हम लंबे समय तक हिंदू समाज पूरे देश का जाग चुका, अब हम लंबे समय तक कानून की भाषा नहीं बोल सकते। सरकार को और प्रशासन को हम कुछ दिन का अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। अगर आपके बस में नहीं, वहाँ पुलिस वालों की भी हत्या कर दी मुसलमानों ने AK-47 से। मैं कहता हूँ अवैध हथियार आते कहाँ से हैं? क्या जो खुफिया तंत्र है सरकार का वो फेल हो गया? और 2.5 साल से मैं अवेयर कर रहा हूँ, करोड़ों गौ माता की हत्या कर दी जाती है, गौ भक्तों को मार दिया जाता मेवात में, जान से मारने की धमकी मामन खान वहाँ दे रहा है। उसके बाद भी सरकार साइलेंट रहती है, विधानसभा में खड़ा होकर के गोरक्षकों को गुंडा बताता है। 87 विधायकों में से एक भी नहीं बोलता। क्या सबकी आत्मा मर गई है? तो अभी हिंदू समाज ने ठान लिया है हम कुछ दिन और कानून की भाषा को समझेंगे। उसके बाद अगर कानून काम नहीं करता तो गोरक्षा दल और हिंदू समाज अपना काम करेगा। आजाद जी, वो सेंसिटिव एरिया है और यात्रा पहले कहाँ से निकलती थी? क्या इसका इतिहास है? पहले भी निकलती थी वहाँ से यात्रा? देखिए, पिछली बार हम सब लोग यात्रा में थे, पुलिस भी अलर्ट थी वहाँ पर, लेकिन कल जो कार्यकर्ताओं ने बताया, हम लोग वहाँ नहीं थे, दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो जैसे कार्यकर्ताओं ने बताया, नाम मात्र पुलिस वाले थे, खाली डंडे लेकर के दूर खड़े हुए थे। वहाँ जो है पुलिस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी और मुसलमानों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये पहले से ही पुलिस के पास भी सूचना थी भाई मुसलमान हमला करेंगे, क्योंकि मामन खान और ओवैसी बार बार जुनेद और नासिर के घर, जो बहुत बड़े गो हत्यारे थे, जिन्होंने हजारों गौ माता को मौत के घाट उतारा था, पहले से ही उनके घर जाके बयानबाजी दे रहे थे भाई गोरक्षा दल आई, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो नहीं जगी। और देखिए दुर्भाग्य की बात, 2 बहुत बड़े इनामी गो हत्यारे जुनेद और नासिर मारे जाते हैं। राजस्थान सरकार 100 PCR हरियाणा में भेज देती है गो भक्तों को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन राम भक्त अगर कोई यात्रा निकालते हैं, राम और कृष्ण के देश में निहत्थे महिलाओं पर जो है मुसलमान फायर करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनको कोई कानून की भाषा नहीं समझाता। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, 35 वर्ष हो गए हम लोगों को कानून की भाषा पढ़ते पढ़ते। एक ही बात उनसे पूछना चाहूँगा, भाई कितने दिन और आप हमें कानून की भाषा पढ़ाएंगे? क्योंकि यही कानून की भाषा पढ़ते रहे तो 8 गो भक्त हमने पहले गवा दिए। अब ज़्यादा लंबा हम इंतजार नहीं करेंगे, कुछ समय तक। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खट्टर साहब हैं वो हरियाणा में कमज़ोर साबित हो रहे हैं, अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए, इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की राजनीति करनी नहीं है और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यहाँ हिंदुओं ने 100 करोड़ हिंदुओं ने आस्था रखकर सुरक्षा की दृष्टि से आपको वोट दी, आप हमारे राजा हैं।
और आप हमारी सुरक्षा करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक को छोड़ दो, पब्लिक अपने आप जो है अपनी सुरक्षा कर लेगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जनता आप में आस्था रखती है, इसलिए हरियाणा के सीएम को बदला जाना चाहिए। बार बार यहाँ मेवात में गो हत्या हो रही है, लव जिहाद हो रहा, धर्मांतरण, 100 गांव ऐसे हो गए मेवात में एक भी हिंदू नहीं रहा। हिंदुओं की दुकानें लूट ली, गाड़ियां जला दी, छेड़छाड़ की है, बहुत सी महिलाएं लापता है। और मैं हिंदू समाज से भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी आप एक नहीं हुए तो आने वाला समय सबके लिए खतरनाक होगा। बोलिए भारत माता की जय। मानते हैं आप कौन इसकी साजिश के पीछे इस तरह की जो वहाँ पर हिंसा हुई है? देखिए, सारी साजिश के पीछे मामन खान जो विधायक है और जो ओवैसी है बदमाश, ये दोनों, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दोनों ये बदमाश हैं और भारत माता का अन्न खा रहे। मैं तो कहता हूँ जैसे लादेन को ओसामा ने समुद्र में डुबो के मार दिया, इन दोनों बदमाशों को समुद्र में डुबो के मार देना चाहिए, अरेस्ट करके। अगर सरकार हमें जिम्मेदारी देती है गोरक्षा दल को, हम एक दिन में ये काम कर देंगे, लेकिन हम कानून को मानते हैं। अभी कानून का हम थोड़ा इंतजार करेंगे। जो निर्मम हत्याएं हुए हैं गौ भक्तों की, राम भक्तों की, महिलाओं से जो छेड़छाड़ की है मुसलमानों ने, या तो कानून अपना काम कर दे, नहीं तो फिर गोरक्षा दल और हिंदू समाज अपना काम करे। एक युवक है, उसकी मौत हुई है। बिल्कुल, पानीपत का भी एक युवक और भी है। बहुत सी चीजें छिपाई जा रही हैं, काफी मौतें हुए हैं, जिंदा जला दिए गए हैं राम भक्त, बहुत बच्चों का अपहरण है, पता नहीं है अभी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से इस चीज पे गंभीरता दिखाए सरकार। कानून की जो बात हमें समझाई जाती है वो बदमाश ओवैसी और गुंडे मामन खान को बताई जाए, समझाई जाए। अगर सरकार इनको अरेस्ट करने में कामयाब नहीं हुई, अरेस्ट नहीं किया, तो फिर हम जो है गोरक्षा दल और सर का वीडियो भी वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। आप उसको क्या देखते हैं? देखिए, मोनू मानेसर सब गो भक्त हैं, सबको राम का, कृष्ण की झांकी निकालने का अधिकार है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है ये। 1947 में धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, और मैं तो महात्मा गांधी को एक तरह से बहुत गलत व्यक्ति मानता हूँ। आज के समय में उन्होंने मुसलमानों को यहाँ रख करके बहुत बड़ा अपराध किया था। ये मेवात में जो गासेड़ा गांव है, गांधी ग्राम बोलते हैं, वहाँ वो लेट गए थे कि आप पाकिस्तान मत जाओ। महात्मा गांधी जी की ये बीमारी रखी हुई है, इसलिए वहाँ करोड़ों गायें को काट दिया गया 76 साल में। और जो है लाखों हिंदू बेघर हुए हैं, किसी ने लव जिहाद का, किसी ने जो है अपनी प्रॉपर्टी गंवाई। और अभी जो ये कल की घटना है इतिहास में सबसे शर्मनाक है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं 2.5 वर्ष से बार बार वीडियो वायरल कर रहा हूँ कि आप मेवात को संभालिए, मेवात में मिलिट्री लगाइए, स्पेशल फोर्स लगाइए, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुनता। बहुत से लोग इसको राजनीतिक आंख से देखते हैं और उसी का ये परिणाम हुआ। अगर मेवात को नहीं संभाला गया, इतने हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदू समाज पर हमला हुआ है। ये राम और कृष्ण का देश है। अगर यहाँ आज मुसलमान जो अपने आप को बकवास करते हैं, जब एक जुनैद और नासिर 2 इनामी गो हत्यारे मारे जाते हैं, पूरे संसार का मुसलमान एक हो जाता है, क्या आज हिंदू एक नहीं हो सकता? इसलिए मैं सारे हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ, हम सबको एक हो जाना चाहिए। जितने भारत में मुसलमान हैं, ये सबके पूर्वज हिंदू थे, इनको हिंदू बना देना चाहिए, तभी झगड़े मिटेंगे। क्योंकि ये यहाँ कान खाते हैं, लेकिन गीत जो है इस्लाम का गाते हैं, इसलिए इनको सीधा कर देना चाहिए। और मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मौका है। अभी आप इस चीज को ठीक कर गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। नहीं एक मेवात का जिला दम कर रखा, पूरे आसपास के क्षेत्र में गायें, लवजिया, चोरी, बलात्कार क्या नहीं हो रहा। हाँ, मेवात में चल के तो देखिए,
तो इसलिए मैं यही एटीएम मशीनों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई वहाँ। एटीएम मशीन क्या डेली पूरे हरियाणा राजस्थान सब जगह से उखाड़ करके वहां ले जाई जा रही है। बार बार मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि आप योगी जी की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर चलाइए गो हत्यारों के मकानों पर, अपराधियों के मकानों पर, लेकिन वहाँ जो कई अधिकारी बैठे, डीटीपी है वहाँ का, वो मुसलमानों से मिला हुआ है। अवैध जो गो हत्यारों के मकान हैं उनको गिराते नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। जिन मुसलमानों ने ये तोड़ फोड़ की है, हिंदुओं पर हमले किए हैं, गो भक्तों की, राम भक्तों की जान ली है, उनके सबके मकान तोड़े जाने चाहिए। और जैसे आदमी के मारने पर 302 लगती है, गो हत्या करने वाले पर 302 लगनी चाहिए और उनको जो है मौत की सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं सामने कि वहाँ पर भी राजनीति हुई इस हिंसा को लेकर। अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि भाई इस मामले में 2024 को देखते हुए कुछ इस तरह की। देखिए, अब चौटाला और सब लोग ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनको वोट दिखती है, इनको हिंदू समाज, राम और कृष्ण का देश नहीं दिखता। मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, किसी का एजेंट नहीं है। हमने कांग्रेस को ढो लिया, यातना झेल ली। अब मोदी जी से समाज को आशा है और मोदी जी औरों की अपेक्षा कुछ ठीक भी करते हैं। जो गलतियां हम उनको भी उजागर कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है। अब चौटाला और दुष्यंत चौटाला वहाँ टोपी डालकर मुसलमानों के गीत गाते, ये हिंदू मारे गए, अब हिंदुओं के फेवर में क्यों नहीं बोलते? आखिर तुम किसकी औलाद हो? आप क्लियर करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। आपको गाय माता नहीं दिखती। और ये राम और कृष्ण का देश है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का देश नहीं है। कितनी पार्टियां चली गई है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ अभय चौटाला को, आपके पूर्वज भी आर्य समाज के लोग थे, गोभक्त थे, आप उन चीजों को मत भूलिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये राम और कृष्ण का देश है। कई राजा आ गए, कई चले गए। 1966 में इंदिरा गांधी ने गोभक्तों पर गोलियां चलाई थी, वंश ही नाश हो गया। और रही अब पार्टी की बात, अगर बीजेपी कुछ नहीं करेगी राम भक्तों के लिए, गो भक्तों के लिए, इसका भी नाश हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे इस तरह की? लोगों से यही अपील करूंगा। देखिए, अभी हम कानून का बहुत बातें आती हैं, पंचायतें होंगी, मीटिंग होगी, बहुत होली हमने देख ली है। अभी लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे हम। अगर न्याय नहीं मिलता, जो मारे गए हैं, राम भक्त मारे गए, गो भक्त, उनको न्याय नहीं मिलता, तो हम कानून फिर अपने हाथ लेने में पीछे नहीं हटेगा। गोरक्षा दल सब, तब हम गोरक्षा दल सब तैयार है। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हमें भी अपील मिल रही है, कुछ पुलिस के अधिकारियों पर भी हमें भरोसा है, भाई वो उन पे आस्था है, वो लोग ठीक करते हैं। लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी भी ऐसे हैं जो गो हत्यारों से मिले हुए, सतीश बाल्यान जैसे जो आईजी हैं सोनीपत में, वो स्वयं मुसलमानों से और गो हत्यारों से मिले होते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। और वरुण सिंगला जैसे यहाँ के एसपी भी हैं जो स्वयं गोभक्त और राष्ट्रभक्त, हमें उनमें आस्था है। हम जो है मोदी जी से और अमित शाह जी से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं बार बार, भाई खट्टर साहब को तुरंत हटाया जाए और हरियाणा की जो कमांड है वो अच्छे किसी राजनेता को दी जाए ताकि हिंदू समाज सुरक्षित हो सके। तो लाइव तस्वीरें पानीपत सचिवालय से आप देख पा रहे हैं, जहां सरकार और प्रशासन को आजाद सिंह आर्य ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें इस कानून पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने साथ में अल्टीमेटम देते हुए ये भी कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो कानून अपना हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और तमाम तरह के जो आरोप बीजेपी सरकार और तमाम विपक्षी दलों पर भी आजाद सिंह आर्य की टीम द्वारा लगाए गए हैं, अभय सिंह चौटाला पर भी कड़ी प्रतिक्रिया आजाद सिंह आर्य द्वारा दी गई है। और अल्टीमेटम सीधे तौर पर प्रशासन को दिया गया है, सरकार को दिया गया है कि अगर गौरक्षा दल को वहाँ साथ नहीं दिया गया, वरना गौरक्षा दल तो उन्हें हमेशा काबू करके रखता है। घर से निकाल के बाहर रखते हैं चेत के जो गौ हत्यारे थे। उनके दिलों में मेवात में पूरे में सिर्फ गौरक्षा दल का खौफ है, ना उन्हें किसी पुलिस का, ना किसी और अन्य संगठन का। वो सिर्फ गौरक्षा दल के ही काबू आ सकते हैं, जिनको हम बहुत जल्द नजारा दिखाएंगे। मामन खान जाए तो पता नहीं कितने आए और कितने चले गए।
अगर सरकार पर नहीं संभलता गौ रक्षा वाले अपने आप संभाल लेंगे इस काम में भाई। तो देखिए सरकार पर सीधे सवाल उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि सरकार की अगर बस की बात नहीं है तो गौ रक्षा दल खुद इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वो वहां पर कार्रवाई करने के लिए अपने आप को सक्षम यहां पर बता रहे हैं। और जो आजाद सिंह आर्य ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कानून को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून पर भरोसा है। उन्होंने सरकार व प्रशासन को कुछ समय देने की बात कही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करने की चेतावनी सरकार व प्रशासन को दे रहे हैं।